माली साल 2022 और 23 में 1460 अरब रुपए के गैर तरक्याती अखराजात किए गए। सिंध हुकूमत ने अखराजात की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च की गई रकम कुल बजट 34% बनती है। गुज़श्ता माली साल तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 313 अरब रुपए खर्च किए गए। ऑडिटर जनरल की गैर तरक्याती अखराजात कम करके तरक्याती मंसूबों पर ज्यादा रकम खर्च करने की तजवीज़। सरकारी स्कूलों को मुकम्मल किताबें न मिलने का इंकशाफ। अदालती हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आसिफ अली अब्बासी का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। मुतल्लिका स्कूलों में सिर्फ 10% तलबा को किताबें मिल सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट सेशन जज ईस्ट को इरसाल की जाएगी। खन्नाक के केसेस और बच्चों की अमवात में गैर मामूली इजाफा। शहर में रवां साल 10 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। महकमा सेहत की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वालिदैन को बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाने का मशवरा। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। जिला सेंट्रल में पुलिस की स्नैप चेकिंग। मशकूक गाड़ियों को रोक कर चेक किया गया। फैंसी नंबर प्लेट्स उतारने का अमल भी जारी। बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा महरंग बलोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मलीर के रिहायशी ने थाना कायदाबाद में मुकदमा दर्ज कराया। इश्तियाल दिलाने वरगलाने समेत दहशतगर्दी एक्ट शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक महरंग बलोच दहशतगर्द तंजीमों की सहूलतकार है। पढ़े लिखे नौजवानों को वरगला रही है। डॉक्टरों पर तशद्दुद के खिलाफ NICH अस्पताल में तीसरे रोज भी एहतजाज। OPD बंद होने से मरीज खबर। बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक। डॉक्टरों के मुतालबात की मंजूरी तक मरीजों को दाखिल न करने की धमकी। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। सिक्योरिटी का बजट आ रहा है तो हम डरे हुए हैं, हम खौफ और हरास के माहौल में जी रहे हैं। ये हमारी मेजॉरिटी फीमेल डॉक्टर्स की है, तो हम कह रहे हैं सिंध हुकूमत से और यहाँ की जो इंतजामिया से कि जिम्मेदारी लें, यहाँ पे सिक्योरिटी की तैनात को बेहतर बनाएं, रेंजर्स को इन्वॉल्व करें, पुलिस को इन्वॉल्व करें और जो वाकया हुआ है उसकी कानूनी तफ्तीश करें। तनख्वाहों में ताखीर और बुनियादी सहूलियात का फुकदान। रेलवे मुलाजमीन का कैंट स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा। मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी न होने पर पहिया जाम हड़ताल की धमकी दे दी। सीनियर रहनुमाओं के दाखिले पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। कहा मुलाजमीन की बिजली पानी की सहूलत भी नहीं मिल रही। रेलवे कॉलोनी में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पानी की हम डिमांड करते हैं तो हमारे बंदों को सस्पेंड कर दिया जाता है और रिमूव फ्रॉम सर्विस की थ्रेट किया जाता है। उसके बावजूद तनख्वाह का जिक्र करें, तनख्वाह का तो ये हाल है हमारे पास कम से कम 50 दिन के बाद तनख्वाह वसूल की जाती है। जैसा कि अभी हमारे दोस्तों ने आवाज़ उठाई तनख्वाह के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, लेकिन हमारे 5 मजदूर रहनुमाओं को जो उन्होंने जो दाखिला बंद कर दिए। ILO कानून के रूल के मुताबिक उन्होंने वायलेशन की है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम। 20 अफसरान से 14 रोज में वजाहत तलब। सेक्रेटरी सलीम राजपूत ने शोकास नोटिस भी जारी कर दिए। जावेद बलोच, असगर अली, शकील अहमद, जमील अहमद को शोकास नोटिस। परवेज अहमद, गुलाम मुर्तजा, मुमताज अली और अली हसन को भी शोकास नोटिस जारी। कि इलेक्ट्रिक महकमा रेलवे के वाजबात की अदायगी से दामन बचाने लगा। रेलवे की हदूद में आने वाली तारों और खंभों का बिल 17 अरब रुपए हो गया। DS रेलवे नासिर खलीली के मुताबिक कि इलेक्ट्रिक ने बिल एडजस्टमेंट करने की हमारी बात नहीं मानी। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में चीनी जुबान की तरबियत का आगाज। 15 स्कूलों में तरबियती प्रोग्राम जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर सैफ अब्दुल कादिर का मंसूबे को 100 स्कूलों तक फैलाने का ऐलान। लांढी शेरपा कॉलोनी के स्कूलों में चीनी जुबान सिखाने का अमल जारी। तलबा को चीन में 2 साला स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। CPEC का अगला मरहला इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ी सरमायाकारी की तैयारी। चेयरमैन FPCCI पाक चाइना बिजनेस काउंसिल शबीर मंशा का चीनी जुबान सीखने पर जोर। सिंध हुकूमत की जानिब से चीनी जुबान सिखाने का आगाज खुश आइंद करार दिया। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। फ्लोर मिल्स मालकान के बाद चक्की मालकान की भी कीमतों में इजाफे की तैयारियां।
छोटी चक्की मालकान का आटा 10 रुपए महंगा करने का इंतजाम, कीमत 140 रुपए किलो हो जाएगी। फाइन आटा 10 रुपए महंगा होकर 130 रुपए किलो हो जाएगा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ऑफ सीजन की वजह से गंदम महंगी हो रही है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जुनेद अजीज बोले, गंदम महंगी होने से लागत बढ़ गई। 100 किलो गंदम 8000 से बढ़कर 8200 रुपए पर पहुंच गई। 1.5 माह में फ्लोर मिल्स ने फी किलो आटा 7 रुपए महंगा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। फी लीटर पेट्रोल 4 रुपए तक महंगा करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल भी 10 रुपए 25 पैसे महंगा करने की तजवीज़। लाइट स्पीड डीजल 8 रुपए 33 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी गई। मोहम्मद रमजान पठान रीजनल डायरेक्टर लाइब्रेरीज कराची तैनात। फैसल खास खेली डायरेक्टर टेक्निकल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हैदराबाद तैनात। महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शर्जील मेमन और दीगर से मुतालिक रेफरेंस केस की समाअत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन एहतसाब अदालत पेश। अदालत की आइंदा समाअत पर वकील और प्रोसिक्यूटर को दलाइल जारी रखने की हिदायत। फायर ब्रिगेड मुलाजिम का 6 साल से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने फ्रीकैन से 1 माह में जवाब तलब कर लिया। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुतालिका हुकाम से राब्तों के बावजूद तनख्वाहें नहीं दी जा रही। सिंध शाहराए इराक में गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात के खिलाफ दरखास्त। DIG ट्रैफिक, एंटी इंक्रोचमेंट सेल और दीगर को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। मोहम्मदी वेलफेयर एंड फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम शादी के कैंसर से मुतालिक आगाही सेशन। चेयरपर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दुर्रे नियाज जमाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान में सालाना 14 लाख केसेस रिपोर्ट होने लगे। और गैर मुतवाज़न खुराक, वर्जिश से दूरी, बढ़ने लगी जोड़ों के दर्द की बीमारी। जोड़ों की बीमारी का आलमी दिन, मकसद जोड़ों के दर्द की अलामात वजूहात जानना है। तिब्बी माहिरीन का फल और सब्जियां इस्तेमाल करने का मशवरा।